मॉर्निंग क्लास। आज आप चैप्टर 17 फ़िजी भारत से दूर एक छोटा भारत के बारे में पढ़ेंगे। फ़िजी शहर को भारत से दूर एक छोटा भारत क्यों कहा गया है, यहाँ पर क्या क्या विशेषताएं हैं इसकी, तो इसके बारे में आप पढ़ेंगे। जैसे कि एक इसमें थॉट दिया हुआ है रविंद्रनाथ टैगोर ने कि भारत की मिट्टी में कुछ अनूठापन है जो कई बाधाओं के बावजूद हमेशा महान आत्माओं का निवास एवं महान कार्यों की प्रेरणा भूमि रहा है। भारत की मिट्टी में यानी कि कुछ ऐसा स्पेशल है कि जो बहुत सारी बाधाएं आती हैं, बहुत सारी दिक्कतें परेशानियां आती हैं, परंतु उसके बावजूद भी हमेशा महान आत्माओं का निवास यहाँ पर रहता है और जो महान महान कार्य करती भी हैं और दूसरों को भी ऐसे महान कार्य करने की प्रेरणा देती हैं। अब से 100 वर्ष से भी अधिक पूर्व की बात है, 100 मतलब एक सेंचुरी से भी पहले की बात है। 1879 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक समझौते के अंतर्गत लगभग 500 भारतीय श्रमिकों को समुद्री जहाज में बिठाकर भारत से 10,000 मील दूर, बताओ फ़िजी जो है भारत से भी 10,000 मील दूर है, और वहाँ पर 100 वर्ष से अधिक की बात हो गई कि 500 भारतीयों को समुद्री जहाज में बैठा करके वहाँ पर भेजा गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, जब यहाँ पर अंग्रेज़ों का शासन था। जाने वाले श्रमिक जानते भी नहीं थे कि उन्हें कहाँ ले जाया जा रहा है। जो लोग जा रहे थे उन्हें नहीं पता था कि उनको कहाँ लेकर के जा रहे हैं। महीनों कष्टों से भरी, थका देने वाली, बीमार कर देने वाली यात्रा पूरी करके महीनों लगा था वहाँ पर जाने में, और बहुत ही ज़्यादा कष्टदायी उनकी यात्रा थी। यात्रा पूरी करके भारतीय श्रमिक फ़िजी पहुँचे थे और वहाँ ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत, जब मतलब वही अंग्रेज़ों का शासन था, तो उनके ही सब अंतर्गत चीनी उद्योग को स्थापित करने में जी जान से जुट गए थे। वो 500 के 500 श्रमिक भारतीय जितने भी वहाँ पहुँचे गए थे, उन्होंने क्या सोचा कि हम यहाँ पर चीनी उद्योग करेंगे, यानी कि चीनी का व्यापार करेंगे। शर्तबंदी प्रथा यानी कि अंग्रेज़ों की जो भी शर्तें थी उनको पूरा करते हुए, जिसे एग्रीमेंट कहा जाता था। अगर हम किसी की शर्त मानते हैं तो हम कहते हैं कि हमने एग्रीमेंट कर लिया है। एग्रीमेंट को कहते हैं किसी की शर्त पूरी करना, किसी के द्वारा कहे हुए में जितने दिन के लिए जो भी चीज़ उसने कही है वो पूरी करना, उसको मानना के अंतर्गत ये लोग गिरमिटिये जो एग्रीमेंट से बना रूप है, यानी कि एग्रीमेंट करते करते वो शब्द क्या बन गया, गिरमिटिये कहलाने लगे। गिरमिट के कठोर दिनों में रामायण की चौपाइयों ने उन्हें साहस दिया। वो क्या करते थे उन दिनों जब उन्हें वहाँ पहुँचाया गया, वहाँ काम करने लगे, वो वहाँ मेहनत करने लगे कि रामायण की चौपाइयाँ पढ़ते थे, उन्हें याद करते थे, उन्हीं से उनको बहुत ज़्यादा साहस मिलता था। क्योंकि आपने सबने देखा होगा कि भगवान राम ने रामायण में कितने कष्ट सहे हैं, उनकी कितनी कष्ट भरी जीवन रहा है उनका, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आदर्शों को नहीं छोड़ा, अपने धैर्य को नहीं छोड़ा, अपनी ईमानदारी को नहीं छोड़ा। तो इसी तरह से ऐसी ही चौपाइयाँ सारी रामायण में लिखी हुई हैं, उनको पढ़ कर करके हमें साहस आता है। तो इसलिए वो लोग भी उन दिनों उन्हीं चौपाइयों को पढ़ते थे। गिरमिट उनके लिए समर भूमि थी। समर मतलब युद्ध भूमि थी एक तरह से, कि भाई वहाँ पर जा कर के तो उन्हें अपनी जीवन से, अपनी परेशानियों से युद्ध ही करना पड़ा ना, बट जीतना था उन्हें। अपने साथ वे भारतीय संस्कृति की धरोहर स्वरूप राम, कृष्ण, हनुमान, शिव आदि से संबंधित भजन, गीत आदि लेकर के गए थे। उन्हें वो अपने साथ क्या लेकर के गए थे, इन सब की मूर्तियाँ, राम की, कृष्ण की, हनुमान की, शिव की, इनकी भजन की किताबें, इनके गीत, वो सब उनके साथ थी। दिन के कठोर श्रम से थकने के बाद, जब वो पूरे दिन बहुत ही ज़्यादा परिश्रम करते थे, उससे थकने के बाद रात को विभिन्न समूहों में वे इन्हें गाते थे और भारत से जुड़े रहते थे। मतलब उन यहाँ के भजन गीत वो गा करके ये फील करते थे कि हम भारत से जुड़े हुए हैं। सन 1916 तक 60,000 से अधिक भारतीय श्रमिक बनकर फ़िजी पहुंच चुके थे। अब वो 1889 में गए थे और 1916 तक 60,000 से भी अधिक वो हो गए थे, जबकि 500 गए थे।
और ऐसे कुछ यहाँ से भी पहुँच चुके थे और उनमें से अधिकांश अपना गिरमिट काल समाप्त कर फिजी में ही बस गए थे। और ये जो एग्रीमेंट होता है कुछ वर्षों का होता है, कभी 10 साल का, कभी 20 साल का, कभी 30 साल का। तो ऐसे जैसे जैसे जिसका था, तो बहुत सारे लोग ऐसे हो गए थे कि जिनका ये एग्रीमेंट पीरियड कंप्लीट हो गया था और वो फिर वहीं के वासी हो गए थे, वो फिजी वासी ही कहलाने लगे थे। और तब उस समय कौन जानता था कि ये अनपढ़ गंवार प्रवासी एक दिन फिजी के सम्मानित नागरिक होंगे। सम्मानित नागरिक क्यों होंगे कि जब वो वहीं के नागरिक कहलाने लगे, उनका एग्रीमेंट पूरा हो गया, उनका टाइम पीरियड पूरा हो गया जितने दिन के लिए उन्हें शर्त रखी गई थी, तो अब वो वहाँ के नागरिक कह जाने लगे और उनको वहीं की सिटीजनशिप मिल गई। प्रशांत महासागर के दक्षिण पूर्व में सरोवर में खिले कमल के फूलों की तरह सैकड़ों छोटे द्वीप बिखरे पड़े हैं, जिनमें लगभग 343 द्वीपों के एक समूह को फिजी कहते हैं। फिजी क्या है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी ही पानी है, प्रशांत महासागर के दक्षिण पूर्व में है वो, और लगभग 343 मतलब 343 द्वीपों का एक समूह है जिसको फिजी कहते हैं। यहाँ पर क्या क्या होता है, हरे हरे नारियल के वृक्ष और सुनहले बालू से फिजी का तट घिरा हुआ है। फिजी में सौंदर्य बांटने में प्रकृति ने उदार हृदय का परिचय दिया है। उदार हृदय का परिचय का मतलब इतना प्रकृति ने यहाँ पर सौंदर्य संजोया है, इतना फेंका है, इतना बांटा है, इतना दिया है फिजी को प्राकृतिक सौंदर्य की पूरे खुले हृदय से दिया है, एकदम उदारता दिखाई है। फिजी की कुल जनसंख्या 6.25 लाख ही है, सिर्फ 6.25 लाख ही व्यक्ति वहाँ पर रहते हैं। उस समय की बात थी ये, जिस समय ये पाठ लिखा गया था, जिनमें भारतीय मूल के निवासियों की संख्या आधे से अधिक है। जो वहाँ पे इंडियंस हैं वो आधे से भी ज़्यादा जो है भारतीय हैं। प्रवासी भारतीयों का इतना बड़ा प्रतिशत विश्व के किसी अन्य भाग में नहीं मिलता, कहीं और पर भी इतना ज़्यादा इंडियन का परसेंटेज नहीं है। 10 अक्टूबर 1874 को यह देश ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बन गया था। 10 अक्टूबर 1874 को क्या हुआ था, ये ब्रिटिश साम्राज्य का एक पार्ट बन गया था। ब्रिटिश उपनिवेश बनने से फिजी में शांति और व्यवस्था के युग का आरंभ हुआ। फिजी की अर्थव्यवस्था में गन्ने का विशेष महत्व है। अर्थव्यवस्था मतलब जो कि वहाँ पर पालन पोषण चलाने की अपना व्यापार है, उसमें सबसे ज़्यादा गन्ने का महत्व है। गन्ने के द्वारा ही वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का वो चलता है जीवन। बड़े पैमाने पर गन्ने की खेती होने लगी और चीनी मिलों की स्थापना हुई। शीघ्र ही यहाँ का चीनी उद्योग तेजी से प्रगति करने लगा, जिसकी नींव में भारतीय श्रमिकों का अपार श्रम लगा हुआ था। बिल्कुल सही है कि वहाँ पे जितनी भी चीनी मिलें थी, सबसे ज़्यादा उसमें किसने मेहनत की, इंडियंस ने, तो उनका अपार कठोर परिश्रम उसमें लगा हुआ था। मातृभूमि से हजारों मील दूर लगभग असहाय स्थिति में रहकर उन्होंने गन्ने के खेतों को अपने खून पसीने से सींचा। आज फिजी एक स्वतंत्र देश है। 10 अक्टूबर 1970 को यह देश स्वतंत्र हुआ था। अब प्रत्येक प्रवासी भारतीय यहाँ का न केवल सम्माननीय अपितु महत्वपूर्ण नागरिक है। देश के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा आर्थिक सभी क्षेत्रों में इन प्रवासी भारतीयों का पर्याप्त प्रभाव है। आज यह कल्पना का ही विषय है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कितना कड़ा संघर्ष इनके पूर्वजों को करना पड़ा होगा। जिस प्रकार हिमालय भारत माँ का अडिग प्रहरी है, उसी प्रकार जिस प्रकार हमारे भारत का हिमालय पूरा पहरेदार बनकर के खड़ा हुआ है, उसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास का रामचरितमानस फिजी के प्रवासी भारतीयों की भाषा, धर्म, संस्कृति तथा सभ्यता की रक्षा करने वाला प्रहरी है। तो गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा जो रामचरितमानस लिखा गया है, वहाँ के फिजी के लोग उसी को अपनी भाषा मानते हैं, उसी को अपना धर्म मानते हैं, वही उनकी संस्कृति है, उसी को पूजा जाता है, उसी के द्वारा वो सब अपने रीति रिवाज, ये क्या है, त्यौहार सब मनाते हैं। संघर्ष के कठोर दिनों में मानस की चौपाइयाँ ही उनकी संबल बनी थी। संबल मतलब उनकी हिम्मत बनी थी, जिस चौपाइयों को पढ़कर उनमें इतनी हिम्मत आई थी कि उन्होंने अपने आप को संभाला ऐसे कठोर समय में भी। यहाँ गांव-गांव में रामायण मंडलियाँ हैं। प्रति सप्ताह इनकी बैठक
होती है। हनुमान के भक्त भी सर्वत्र हैं। अनेक घरों के बाहर लहराती हुई लाल झंडियाँ इसकी प्रतीक हैं। दशहरा, दीपावली और होली यहाँ के राष्ट्रीय त्यौहार हैं। इन्हें भारतीय परंपरा से ही मनाया जाता है। गुरु नानक जन्म दिवस, ईद तथा पोंगल भी यहाँ पर मनाए जाते हैं। फिजी में अनगिनत मंदिर हैं जिनमें भव्यता कम व श्रद्धा अधिक मिलती है। मतलब सुंदरता कि भाई पैसा बहुत कम खर्च किया हुआ है परंतु श्रद्धा बहुत अधिक है। टीन की छत के अनेक प्रसिद्ध मंदिर फिजी में हैं। मस्जिदें, गिरजाघर तथा गुरुद्वारे भी यहाँ पे पर्याप्त संख्या में हैं। मतलब उनकी भी कमी नहीं है, वो भी बहुत हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों के बीच मौजूद भाईचारा यहाँ की प्रमुख विशेषता है। हिंदी भाषा को यहाँ पूर्ण मान्यता प्राप्त है। यहाँ की संसद के दोनों सदनों में हिंदी भाषा के प्रयोग को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। प्रत्येक संसद सदस्य अंग्रेजी, हिंदी और फिजियन भाषा का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है। कोई भी किसी को ऐसी पाबंदी नहीं है कि वो हिंदी ही बोले, वो अंग्रेजी बोले, वो फिजियन बोले। हिंदी के लिए भी यहाँ पर पूर्ण रूप से प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है कि वो सारा काम हिंदी में कर सकता है, हिंदी बोल सकता है, हिंदी पढ़ सकता है और पूर्ण मान्यता प्राप्त है यहाँ पर हिंदी भाषा को भी। पहली से 10वीं कक्षा तक हिंदी की शिक्षा दी जाती है। फिजी के स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली अधिकांश हिंदी पाठ्य पुस्तकें फिजी के हिंदी विद्वानों द्वारा तैयार की जाती है। जो वहाँ के महान महान विद्वान हैं उनके द्वारा वो पुस्तकें लिखी जाती हैं और फिर कोर्स में लगाई जाती हैं तथा उनमें संकलित मतलब इकट्ठा करके अनेक रचनाएं भारतीय साहित्यकारों द्वारा रचित होती हैं, जो उनमें दी हुई हैं पुस्तकों में रचनाएं। यहाँ हिंदी के लगभग 5 समाचार पत्र निकलते हैं। हिंदी कवि पंडित कमला प्रसाद मिश्र फिजी के राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं, जिनकी शिक्षा दीक्षा भारत के वृंदावन के गुरुकुल में हुई है। फिजी में आपको भारत के अनेक प्रांतों का अद्भुत मिश्रण दृष्टिगत होता है। प्राकृतिक सौंदर्य तथा हरितिमा कश्मीर की याद दिलाती है। पानी के किनारे नारियल के असंख्य पेड़ केरल की याद दिलाती है। फिजी निवासियों का पहनावा तमिल वासियों की याद दिलाती है। आह्ला की गूंज राजस्थान की याद दिलाती है। कबीर तथा तुलसी के पदों की सस्वर प्रतियोगिताएं उत्तर प्रदेश एवं बिहार की और राजधानी सुबह में मनाई जाने वाली मिस हाइबिस्कस सौंदर्य प्रतियोगिता गोवा की याद दिलाते हैं। परिश्रम में फिजीवासी पंजाब वासियों का मुकाबला करते हैं तथा सादगी में महाराष्ट्र एवं गुजरात वासियों का। ऐसा नहीं है कि फिजी केवल परंपराओं का ही देश है, यह देश अत्याधुनिक सोच वाला भी है। प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में पर्यटक यहाँ पधारते हैं। पर्यटक मतलब घूमने वाले लोग जो घूमने आते हैं उनको, जिनके लिए अत्याधुनिक होटल आदि भी फिजी में हैं, जिनमें हर तरह की सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं। सड़कों पर दौड़ती हुई कारों में नवीनतम मॉडलों की अनेक विदेशी कारें नजर आती हैं। बाजारों में यूरोप, एशिया तथा अमेरिका की निर्मित आधुनिकतम वस्तुएं सर्वत्र उपलब्ध हैं। विज्ञापनों की शैली भी आधुनिक है। मतलब सब चीज़ है फिजी में। छोटा सा एक शहर है, 6.25 लाख होता ही क्या है, परंतु फिर भी सब चीज़ें हैं। अच्छी मॉडलिंग कारें भी हैं, नए नए मॉडल की कारें हैं, नई नई टेक्नोलॉजी की कारें हैं, बड़े बड़े होटल्स हैं और सारी सुख सुविधाएं हैं। कारों उसकी क्या है, होटलों की, खेल के प्लेग्राउंड्स की और बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब किसी भी चीज़ की वहाँ पर कोई कमी नहीं है। फिजी का नादी एयरपोर्ट विश्व प्रसिद्ध है। फिजी में नादी नाम का एयरपोर्ट है, वो जो सारे संसार में फेमस है। फिजी की अपनी विमान सेवा भी है, अपनी मतलब अपने उसके वो भी हैं जहाज। फिजी में यात्री रेलगाड़ी नहीं है, अपितु सर्वत्र रेल की पटरियां बिछी हुई हैं। वहाँ पर रेलगाड़ी तो नहीं आते, वहाँ के यात्री जो है रेलगाड़ी से नहीं आते, परंतु सारी जगह जो है सब जगह रेल की पटरियां बिछी हुई हैं, जो वहाँ से होकर के गुजरती हैं रेल, जिन पर गन्ने से भरी ट्रॉलियाँ खेतों से चलकर विशालकाय चीनी मिलों तक पहुँचती हैं। इसलिए वहाँ पर रेल की पटरियाँ बिछी हुई हैं कि वहाँ पर यात्री तो सवारी नहीं करते रेल से, परंतु जो गन्ना होता है उनकी उसे भरी हुई ट्रॉलियाँ उन खेतों से चलकर जो है उन चीनी मिलों तक पहुंचती हैं, वो रेल की पटरियों के द्वारा। समुद्री यात्रा के लिए मोटर बोट से लेकर जहाज तक सभी यहाँ उपलब्ध हैं। आम यात्री के लिए टैक्सी कार की सुविधाजनक व्यवस्था है। घूमने के लिए टैक्सी भी है, जो कि वहीं के अपने
लोग जो हैं घूमेंगे, फिजी को पूरा देखेंगे, उनके लिए टैक्सी की सवारी भी मिलती है बहुत अच्छे से। तो किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। रंग बिरंगे वन, फूलों से लदी हुई डालियाँ, खुली हुई हरियाली के अतिरिक्त पर्यटकों के लिए अनेक दर्शनीय स्थल भी यहाँ मौजूद हैं, जिनका संबंध प्रकृति से ही है। जैसे एक पर्वत पर चट्टानों द्वारा स्वतः बनी हुई पिता पुत्र की मूर्ति, एक झील में तैरता हुआ द्वीप तथा एक पर्वत पर स्वयं प्रकट हुई शिवलिंग की मूर्ति। ये चीज़ें यहाँ पर देखने लायक हैं। संचार के सभी आधुनिक माध्यम फिजी में है। संचार मतलब वार्तालाप के, कि टेलीफोन है, रेडियो का वो है, सब कुछ इस तरह की जो होती हैं। चलचित्र, दूरदर्शन तथा रेडियो यहाँ भी लोकप्रिय हैं। फिजी के विभिन्न नगरों में अनेक छवि गृह हैं, जिनमें शायद ही कोई ऐसा होगा जहाँ भारतीय चलचित्र न दिखाए जाते हों। छवि गृह मतलब वो क्या है, वो होते हैं ना जहाँ पर बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें रखी हुई होती हैं, वो उनको कहते हैं छवि गृह। विशेषकर म्यूज़ियम, छवि गृह मतलब म्यूज़ियम, विशेषकर हिंदी चलचित्र जिन्हें देखने का शौक़ यहाँ के सभी निवासी रखते हैं। दूरदर्शन सेट यहाँ पर घर घर में है, परंतु अभी तक यहाँ कोई केंद्रीय राष्ट्रीय प्रसारण नहीं होता। सेंट्रल नेशनल प्रोग्राम यहाँ पर कोई नहीं होता है। सभी लोग अपने सेटों पर, जो उनके सेट होते हैं, उन पर वीडियो चित्र ही देखते हैं। रेडियो फिजी पर भारतीय हिंदी चलचित्रों के गीत सुने जा सकते हैं। पूरे दिन में लगभग 15 घंटे हिंदी के ही कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। फिजी में विवाह संस्कार की पद्धति भी भारतीय ही है। भारत की तरह ही वहाँ पर विवाह मनाए जाते हैं, विवाह करे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ का कोई अलग स्टाइल है, जिस तरह से भारत में होते हैं उसी पद्धति के अनुसार वहाँ पर विवाह संस्कार भी होता है। अग्नि को साक्षी मानकर वर वधू जो हैं सप्तपदी का विधान पूर्ण करते हैं। सप्तपदी मतलब 7 पग चलते हैं ना, जो 7 फेरे होते हैं, उसको कहते हैं सप्तपदी। बच्चों के जन्म पर छठी मनाई जाती है, आदि के अनुष्ठान भी होते हैं। छठे दिन जो भी कोई किसी के यहाँ बच्चा होता है, कि जब उसका छठा दिन हो जाता है, बच्चा 6 दिन का हो जाता है, तो उसको कहते हैं छठी। तो वो भी वहाँ पर पूरे अनुष्ठान से मनाई जाती है। देह के नष्ट होने पर, यानी कि किसी की डेथ हो जाने पर, दाह संस्कार भी वैदिक रीति के मंत्रोच्चारण के साथ ही किया जाता है। ऐसा नहीं है कि कुछ और वहाँ पे तरीका है, कहीं दबा दिया, कहीं पर फेंक दिया, कुछ भी कर दिया, नहीं। जिस तरह से भारत में होता है कि दाह संस्कार किया जाता है, उसी तरह से वैदिक रीति के अनुसार वहाँ पर भी मंत्रोच्चारण से किया जाता है। भारतवर्ष एक बड़ा और महान परंपराओं वाला देश है। फिजीवासी उसी की बिछुड़ी हुई संतानें हैं। मतलब एक तरह से भाई यहाँ से बिछड़ करके यहाँ से ज़बरदस्ती उनको ले जाया गया थे, तो वो भारतीय ही, तो इसलिए कहा गया कि फिजीवासी भी एक तरह से कि यहाँ से बिछड़ी हुई ही संतानें हैं, जो यहाँ आकर के बस गए हैं। यहाँ के प्रवासी भारतीय शरीर के स्तर पर यहाँ रहते हैं, भारतीय शरीर के स्तर पर यहाँ रहते हैं, लेकिन उनकी आत्मा गंगा माँ के पवित्र जल का स्पर्श पाने के लिए लालायित रहती है। मतलब उनका भी मन करता है कि हम भी अपने भारत में जाएं, वहाँ पे गंगा मैया में स्नान करें, उनके जल को स्पर्श करें, वहाँ की परंपराओं की तरह हम सारे काम करें। भारत की प्राचीन परंपराओं को यहाँ के लोग आज भी धरोहर की भांति संजोए हुए हैं। मतलब आज भी वहाँ पर भारत की ही प्राचीन परंपरा की तरह सारे काम किए जाते हैं। अतः यह अतिशयोक्ति नहीं है कि फिजी के रूप में भारत से दूर एक छोटा भारत ही यहाँ पर बसा हुआ है। इसीलिए कहा गया है कि फिजी एक नाम है शहर का, जगह का, और वो है एक भारत से दूर, यानी कि भारत से 10,000 मील दूर है, तो फिर बहुत दूर है। लेकिन वहाँ पर परंपराएं, सारे रीति रिवाज, सारे संस्कार, सारे कार्यक्रम, सारे त्यौहार किसकी तरह होते हैं? भारत की तरह ही होते हैं, जैसे भारत में मनाए जाते हैं। तो इसीलिए वहाँ पर कहा गया कि वह भी एक समझो छोटा सा भारत ही है। तो ये हुआ आपका चैप्टर। अब इसके आप शब्दार्थ सारे कर लेना। और कठिन शब्द हैं आपकी अर्थव्यवस्था, अस्तित्व, अत्याधुनिक और लालायित। इन चारों को आप वाक्य प्रयोग में बना लेना अपनी नोटबुक में। और मौखिक प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने भारतीय श्रमिकों को कहाँ भेजा था? फिजी भेजा था ब्रिटिश सरकार ने। वहाँ भारतीय श्रमिक क्या कहलाए? गिरमिटिये। वे अपने साथ भारतीय संस्कृति की धरोहर स्वरूप क्या लेकर के गए थे? राम, कृष्ण, हनुमान, शिव आदि से संबंधित भजन गीत आदि। फिजी कितने द्वीपों का समूह है? 343।
फिजी को स्वतंत्रता कब मिली? 10 अक्टूबर 1970 को। यहाँ किस भाषा को पूर्ण मान्यता प्राप्त है? हिंदी को। यहाँ हिंदी के लगभग कितने समाचार पत्र निकलते हैं? 5। तो ये हुए आपके मौखिक प्रश्न। अब है अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। तो नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए, सही वाक्यों के आगे सही और गलत वाक्यों के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। फिजी के भारतीय मजदूर गिरमिटिये कहलाए? सही। अधिकांश मजदूर गिरमिट काल समाप्त करके भारत लौट आए? गलत। नहीं, वहीं रह गए वो और वहीं के प्रवासी माने जाने लगे। फिजी हिंद महासागर में स्थित है? नहीं, वो प्रशांत महासागर में है। यहाँ बड़े पैमाने पर गेहूं की खेती की जाती है? रॉन्ग, गन्ने की खेती की जाती है। प्रवासी भारतीय आज यहाँ के सम्मानित नागरिक हैं? बिल्कुल सही। यहाँ के लोग केवल अंग्रेजी बोलते हैं? रॉन्ग। फिजी की भाषा फिजियन कहलाती है? बिल्कुल सही। फिजी में भारत के अनेक प्रांतों का अद्भुत मिश्रण दिखाई देता है? बिल्कुल सही। फिजी में अत्याधुनिक होटल नहीं है? गलत है वहाँ पर। फिजी की राजधानी का नाम सुआ है? बिल्कुल सही। तो ये हुए आपके अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न, और लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको अपने असाइनमेंट्स में भेज दिए जाएंगे। तो ये आप चैप्टर पढ़ना, इसमें बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे उसको ध्यान से याद रखना। ओके क्लास, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।